प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम दूसरी कविता ललदेद कवित्री द्वारा रचित वाक को पढ़ने जा रहे हैं। वाक को पढ़ने से पहले हम जो है ललदेद की कवित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ललदेद का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामोर गांव में हुआ था। ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भगत कवित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। शैव भक्ति का मतलब होता है शिव जी के भगत थी। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो ललदेद ने जिस शैली के अंदर कविता लिखी है उसको वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन, भावनात्मकता का विचित्र संगम है। इन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललदेद और भी प्रभावशाली बन जाती है। ललदेद आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब हम साख जो इन्होंने वाक लिखी है तो उसका सारांश क्या है कि प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवित्री ललदेद हमें ये कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कहता है परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें मंदिर मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललदेद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सदकर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सदकर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। पहली जो वाक है हम पढ़ने जा रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे ऊप घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवित्री ने इस जीवन को और संसार को नश्वर बताया है। इस जीवन को, इस संसार को एक दिन खत्म हो जाना है, ये नष्ट हो जाएगा, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी के बारे में ललदेद जी कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, कहता है मैं कच्चे धागे की कमजोर रस्सी से खींच रही मैं नाव। नाव किसको कहा है? जीवन को। कहता है कि मैं जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की कमजोर रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने पुकार का मतलब प्रार्थना, कि न जाने परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेगा। और करे देव भव सागर पार, और देव का मतलब परमात्मा, भव सागर मैंने संसार रूपी इस सागर से पार करेगा। न जाने भगवान जो है कब हमें जो है संसार रूपी सागर से पार करे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहता है कि मेरा जो जीवन है वो कच्ची मिट्टी से बने हुए उस छोटे से बर्तन के समान है। पानी टपके, जिसमें पानी टपक रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। व्यर्थ का मतलब बेकार। और जो मैं इस पानी को रोकने के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ वो मेरे सब बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, कहता इसको देख करके कि ये जीवन और ये संसार बिल्कुल नश्वर है। मेरे जी में उठती, जी के मेरे मन में जो उठ रही है, हुक का मतलब एक पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा मेरे मन में बार बार उठ रही है। और घर जाने की चाह,
मैं उस परमात्मा के घर जाने की जो चाहता मतलब इच्छा मुझे जो है परमात्मा के घर जाने की जो है इच्छा ने मुझे घेरा हुआ है। दोबारा देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ललदेव जी कह रही है कि मैं मेरे जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की कमजोर रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वो भगवान न जाने मेरी प्रार्थना कब सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरा जीवन जो है वो कच्ची मिट्टी से बने उस बर्तन के समान है जिसमें पानी टपक रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उस पानी को रोकने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब बेकार हो रहे हैं। इसी को देख करके जीवें उठती रह रहे हुक्का मतलब पीड़ा, मेरे जीवन में मेरे मन में एक पीड़ा उठ रही है और घर जाने की इच्छा है घेरे, और मुझे उस परमात्मा के घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुए है, अर्थात मैं उस परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ।